कांग्रेस है वो तो चोर है, भ्रष्टाचार है, पप्पू है एक तो। सिलेंडर जो 1100 रुपये का, हमारे लिए 1500 का हो जाए हम जब भी लेंगे, और वोट मोदी जी को ही देंगे। तो महिला वर्ग किसे चाहता है प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को। सिलेंडर तो और 100 रुपये बढ़ जाए, मोदी जी को तो वोट होना है तो वोट पड़ेगा ही। आज हमारा पहले नंबर पे पहुंचा है झंडा, आज कहाँ लहर रहा है चांद पे। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। चुनाव कवरेज करते करते आप पहुँचे मथुरा, और मथुरा की एक चाय की टपरी पे बैठे हैं। लोग यहीं से बात करते हैं कि मथुरा में योगी सरकार, मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार कितना कारगर सिद्ध हुई। क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि काशी सुधर गया, अयोध्या सुधर गया, इस बार बारी है मथुरा की। तो मथुरा के लोगों से पूछते हैं क्या सच में ग्राउंड जीरो पर कुछ काम हुआ है कि केवल बातों में ही मथुरा है। यहीं से बात करते हैं। नमस्कार जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। शर्मा जी, चाय की टपरी है, दुनिया के आदमी यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं। मतलब मोदी जी की सरकार कैसी है? 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 9 साल में ये कार्यकाल रहा, इतना बढ़िया रहा कि ये लूट भाट ज़्यादा हो रही थी, चोर खंगोरों की, वो बहुत कम हो गई हैं। उनमें बहुत सहूलत मिली है आदमी को। पहले मंचा जो लड़कियों को छेड़ता था, गलत काम के बहुत नोट आदमी परेशान थे, मंचा यहाँ से छुड़ा लिया, चलते चलते पैदे चढ़ा ले गए, तो गुआते बहुत धरबर है। 9 साल में चोरी चपाती गुंडागर्दी नहीं हुई है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। पर ना के समान है जो कहते कि चोर चोरियाँ छोड़ देता पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। तो मतलब ये डर हो गया है कि हाँ सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वो प्रशासन का डर है जागन बे। यहाँ अभी तक कहा जा रहा है कि अयोध्या में बहुत अच्छा विकास हुआ, काशी कॉरिडोर बन गया, लेकिन मथुरा में कोई विकास हुआ है? देखो विकास तो ये है कि गौशाला बना रही है, अन्य क्षेत्र खुलवा दिया, हमारा रसोई खुलवा दी है, 2-4-5 हज़ार आदमियों का भोजन मिल रहा है। तो जगह जगह भोजन की व्यवस्था है, जगह जगह सफाई भी ठीक हो रही है। मथुरा के लोगों की सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब सही हुई? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। सबका बढ़िया चल रहा है। महंगाई बहुत चल रही, तो बोले मथुरा तो एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर महंगाई बहुत महंगी है। नहीं, महंगाई है तो उसका महंगाई के हिसाब से मजदूरी तो महंगी है। अच्छा, मजदूरी तो मजदूर की 500 रुपये, 550, 600, 700 तक चल रही है, तो वह हिसाब है हुए तो देखो। नहीं, अभी एक चीज़ और है कि कांग्रेस सरकार तो ये बोल रही है कि जो बीजेपी को वोट दें वो राक्षस हैं, बीजेपी राक्षसी सरकार है। तो क्या राक्षसी सरकार है क्या बीजेपी? और राक्षसी तो जो उनको तो दिखेगी ना, कांग्रेस वालों को तो राक्षसी दिखेगी। उन्होंने तो कोई ऐसा देखो कितना सुरग बना दिया कि वहाँ कश्मीर में कोई जा नहीं सकता था, हैं आज कश्मीर को आज़ाद करा दिया है भाई देश के लिए। आज हमारा पहले नंबर पे पहुंचा है झंडा, आज कहाँ लहर रहा है चांद पे किसी देश को। ऐसे आदमी नहीं देख रहा है कि आदमी क्या कर रहा है योगी और मोदी। नहीं तो ये तो आप इस मतलब देखो, चांद पर हमारा विक्रम लैंडर जो हमारे गई, चंद्रमा पर हम पहुंचे, लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं तो नेहरू जी की देन है जो इसरो को बनाया और चांद पर पहुंचे। वो तो बोल रहे हैं तो देन नेहरू जी की है जो आज चांद पर हम पहुंचे। जी की चांद थी तो जब से क्यों नहीं पहुंचे? अच्छा, कांग्रेस वाले नो पहुंचे, कभी सोची ये बात के हम पे अपना हक जमाएं। नहीं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हमने पेड़ तो हमने ही लगाए थे, अब उसमें पानी डालने का काम क्यों बीजेपी कर रही है? चलो जी भी बहुत अच्छा है, वो कह रहे तो हमने तो आज पहली बार सुन रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा अपना हिंदुस्तान का झंडा लहरा है, पहले नंबर पे आया है। अच्छा जी। और अपनी एक चीज़ महंगाई को देखते हुए मोदी जी का ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि अब डर गए हैं तो सिलेंडर पे 200 रुपये कम कर दें। उन्हें लगने लग गया है कि बीजेपी हार जाएगी तो सिलेंडर सस्ता कर दें। ये लोग तो देखो कुछ भी कर सकते नहीं जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना सिलेंडर से। तो सिलेंडर तो और 100 रुपये बढ़ जाए, मोदी जी को तो वोट होना है तो वोट पड़ेगा ही। 2024 में फिक्स है, ये तो रुक नहीं रहे। कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, कोई आ जाओ कितना भी कांग्रेस और सारी पार्टियों को इकट्ठा कर रही है, गठबंधन बना रही है, अपनी गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा उसको? देखो हमको तो फर्क नहीं लग रहा है। हाँ। हमको तो और बढ़ के आएगा, बीजेपी बढ़ेगी आज ही और बढ़ेगी आगे को। अच्छा, कि काम तो पढ़ा लिखा आप, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, पर पढ़ा लिखा आदमी ये देख रहा है कि देश को कितना आगे ले जा रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के पहले घूमते रहते थे, बदमाशी करते, गुंडागिरी, अब समझे कार पे तो लग रहे हैं। जो कार की लायक है, सफलता है, और सबको नौकरी बिजनेस मिल रही है। तो विपक्ष तो बोल रहा है कि बढ़िया मिल रही है, कोई खाने पीने की कमी नहीं है। जैसे बच्चे पढ़े, पहले पढ़े लिख के बच्चा
कहते वो बदमाश बनना है कि वो मतलब बाजी खा के मैंने आज तो बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के बेरोजगार बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है। प्राइवेट बहुत खूब बना दी है। अच्छा। और भी आगे कह रहे हैं कि प्राइवेट बनेंगी कंपनी। और एक चीज़ और है, मतलब उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं कि जो योगी सरकार बुलडोजर चला रही है तो सबका विनाश कर रहे हैं, तो क्या बुलडोजर सही है कि गलत? ये सही है, सही है। ये देखो जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। मथुरा में सबसे ज़्यादा भी बुलडोजर चल रहा है। अब ना विदेशों में तो क्या सजा है कि जो गलत कर रहा है उसको तो चौड़ाई पे खड़ा करके मार देते हैं, जिंदा ही नहीं छोड़ते। ये तो इतना ही कर रहे हैं कि मकान ही तोड़वा रहे हैं। अच्छा, तो मकान तोड़वाना हाँ सही नहीं, है? गलत बिल्कुल सही है। जब गलत कर रहा है तो उसको दंड तो मिलना चाहिए, जब तो आगे दूसरे को भय होगा कि गलत करने का क्या फल है। अभी यहाँ मथुरा वाले एक चीज मथुरा वाले बोल रहे हैं कि जो मुसलमानों के घर थे वो क्यों गिरवा रहे हैं, हिंदुओं की नहीं गिरवा रहे, मुसलमान को टारगेट पे कर रही बीजेपी सरकार। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मथुरा में बुलडोजर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ सबके वो तो जो गलत करेगा उसके तो देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हाँ। वो तो कोई बख्शा नहीं जाएगा बाबा के बुलडोजर से। बाबा बुलडोजर सही वो चल तो सत्य चल रहा रहा है। है। अरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निक्की है। निक्की जी, क्या 2024 में पुनः सरकार बन पाएगी बीजेपी की? पुनः सरकार पूर्ण संपूर्णता से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से। विपक्ष बोल रहा है कि झोला उठाओ मोदी जी जाओ। विपक्ष ने अब ऐसा पहले कुछ कराया होता मोदी जी के जैसा, कुछ काम ऐसे हैं मोदी जी के, उनकी वजह से जनता उनसे ज़्यादा प्रेम कर रही है। नहीं, विपक्ष बोल रहे हैं कि हमारी सरकार थी तब सिलेंडर 714 रुपये का था, ऐसा कुछ इतना हो गया, तेल पेट्रोल महंगा हो गया। भैया जी ऐसा कुछ नहीं है। क्रूड ऑयल पे जब ऊपर से ही रेट बढ़ के आएगा तो सरकार क्या कर लेगी, वो तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे उसको। और जब क्रूड ऑयल का रेट ही डाउन हो गया है तो भैया वो कम भी होगा। 2024 में फिर बनाएंगे बीजेपी सरकार के, परिवर्तन लाएंगे? नहीं, अभी तो इन्हीं का ही डंका बजना बजेगा। देखो बीजेपी का है। जी। क्या आपको लगता है 2024 में बीजेपी सरकार पुनः आ पाएगी कि कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी। नहीं, कांग्रेस तो जहाँ तक बोल रही है कि विपक्ष जो है, मतलब बीजेपी सरकार भ्रष्ट है, वो राक्षस वाली बोलते रहे। 2024 में बीजेपी सरकार आप महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार कितना सही रही है? बहुत बढ़िया है, पहले से काफ़ी कुछ बदल दिया है बीजेपी सरकार ने। नहीं कहा, मतलब हमेशा जो बीजेपी का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा लेकर के सबसे ज़्यादा अगर कोई सरकार काम करे तो बीजेपी, तो क्या सत्य है? हाँ बिल्कुल सही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही अभी है। जो पहले बहुत सारी चीज़ें होती है तो क्या अब कंट्रोल हो गई सारी चीज़ें? काफ़ी कंट्रोल है पहले से तो। तो महिला वर्ग किसे चाहता है प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को ही, मोदी जी के अलावा और कोई नहीं। एक भी बात हो रही है कि रोजगार के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, मतलब हमेशा विपक्ष ये ब्लेम लगा रहा है कि पढ़े लोगों को एजुकेटेड करके भी बेरोजगार बैठा है। विपक्ष का क्या है, विपक्ष तो हमेशा ब्लेम लगाएगा। पार्टी चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, विपक्ष का काम है ब्लेम लगाना। एक चीज़ और है, महंगाई देखते हुए अभी 200 रुपये सिलेंडर पे कम हुआ है, तो विपक्ष ये बोल रहा है कि मोदी सरकार को लग गया है कि महंगाई को हम हार जाएंगे, इसलिए 200 रुपये सस्ता कर दें। तो क्या इसका कुछ चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिलेंडर जो 1100 रुपये का, हमारे लिए 1500 का हो जाए, हम जब भी लेंगे वोट मोदी जी को ही देंगे। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, 300 रुपये लीटर हो जा। अच्छा जी, बिल्कुल। तो ऐसी क्या खासियत है? कुछ तो खासियत होगी ना। लोग बाग बीजेपी के लिए पागल नहीं है, लोग बाग मोदी जी के लिए पागल है। मोदी जी के पास लोग बोल रहे हैं 2 साल बचा है, तो मोदी जी के बाद आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? योगी जी को। जी। तो उसकी लाइन में नितिन गडकरी जी भी हैं। योगी जी मतलब अच्छा है। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का अगर चेहरा? प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी फुल सपोर्ट में? बिल्कुल। अरे बात, मथुरा की जनता 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखेगी? पीएम मोदी रहेगा। ये भी वो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी इतना बढ़ रही, महंगाई इतना बढ़ रही है, बहुत बेरोजगारी कुछ भी नहीं बढ़ रही। अगर आदमी अपने आप में संपूर्ण नहीं बनेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। नहीं, तो सरकार का काम रोजगार देना। विपक्ष बोल रहा है सरकार आदमी को रोजगार थोड़ी दे देगी। कम से कम अपने आप में भी बनोगे। भाई आप ये माइक लेके घूम रहे हो, किस कारण घूम रहे हो ये बताओ आप। आपके रोजगार हमारा काम है। काम है ना, रोजगार है ना, मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको सरकार थोड़ी दे रही है ये, तो अपने खुद का मेहनत है ना। तो फिर बस तो हर आदमी ये सोचना पड़ेगा ना, अपने आप में परिपूर्ण होना पड़ेगा। महंगाई इतनी चरम सीमा, कुछ नहीं है। नहीं सिलेंडर इतना हो गया, तेल इतना महंगा चल रहा है, टमाटर पे आग लग रही है, पेट्रोल डीजल आग लग रही है। टमाटर अभी तो अभी सस्ते हो गए, बीच में तो बहुत महंगे होते हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा चल रहा है। नहीं ऐसा है, कुछ भी महंगा नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट 200 रुपये लीटर भी देगी ना तो भी बीजेपी को चाहेंगे, मोदी को चाहेंगे। अच्छा, मोदी को चाहेंगे? बिल्कुल। सरकार कांग्रेस है वो तो चोर है, भ्रष्टाचार है, पप्पू है एक तो।
अरे नहीं, सबसे वो तो बोल रहे हैं सबसे एजुकेटेड कोई है तो राहुल गांधी जी हैं, उनसे कोई पढ़ा लिखा नहीं, विदेश में पढ़ाई पूरी की है। वो विदेशों में पैसे गंवाए, अपने विदेशों में प्रॉपर्टी बनाए, एक देश में क्या किया है, देश के लिए क्या किया है उन्होंने? देश के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, देश के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। विदेशों में जाते हो, देश के लिए क्या क्या है? देश में वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अभी कश्मीर में जा रहे हैं। वो अपने पैसे कमाने के लिए जाए, ऐसे करने ऐसे करने के लिए। वो अभी भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बस देखी थी उनकी, खुद ही काफिला देखा था, उसके अंदर कितनी लग्जरी थी वो। नहीं तो वो लग्जरी कितनी लग्जरी थी? भारत के प्रधानमंत्री के जो पैदल यात्रा थोड़ी थी, वो लग्जरी अपनी जिंदगी जी रहे थे, ऐसी जिंदगी जी रहे थे। तो दिखावटी कर रहे हैं। दिखावटी कर रहे थे। 2024 में सरकार बीजेपी नहीं कांग्रेस की बीजेपी बीजेपी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कागज हैं उधर इधर